नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान के बारे में, और ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ध्यान देना हर एक सवाल पर। आज का पहला सवाल पूछा गया है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नागरिकता के बाद, एक मिनट चाहिए, 1 मिनट। यहाँ पे पूछा जा रहा है नागरिकता के बारे में, तो इस शब्द पे ध्यान देना है। संविधान के किस भाग में, यहाँ भाग के बारे में पूछा गया है। उत्तर सही होगा 2, यानी कि अगर संविधान का भाग 2 है, इसमें नागरिकता से संबंधित बातें की गई हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नागरिकता जो है दोस्तों कौन से अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक होता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 5 अनुच्छेद से लेकर 11 अनुच्छेद तक नागरिकता के बारे में बात की जा रही है, जो कि भाग 2 में है। ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि नागरिकता जो चीज़ है दोस्तों, ये जो कहाँ से कह सकते हो कि ये लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। वहाँ पर भी एकल नागरिकता है। ठीक है। आपको एक सवाल में 3 चीज़ें मालूम चल चुका है। ठीक है। अगला सवाल है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया। आप लोगों ने 3 साल पहले सुना होगा। ठीक है। जो 20-3 साल पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था नागरिकता संशोधन, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो उसमें पूछा गया है कब पारित किया गया। ठीक है। तो ऐसे सवालों पे ध्यान देना, कब पारित किया गया। तो पारित का होगा उत्तर दोस्तों 11 दिसंबर 2019 को ही ये चीज़ पारित किया गया है। अगर हम लोग पूरे अच्छे तरीके से बात करें इस पर, तो ध्यान देना 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में ये बिल लाया गया। ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों यह बिल 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है। पहले लोकसभा में आया 9 दिसंबर को, फिर राज्यसभा में 11 दिसंबर को, और फिर राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसंबर, यानी कि एक दिन बाद 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दे दी गई और यह विधेयक अधिनियम बन गया। और साथ ही साथ 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। ठीक है। समझ में आया। मैंने हर एक चीज़ आपको बता दिया है। यहाँ पूछा क्या गया है, कब पारित हुआ। ठीक है। तो पारित का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। ठीक है। अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। इसमें पूछा गया भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अच्छा सवाल है। सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद नंबर 24 जो है, इसमें यह बात कहा जाता है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। ये चीज़ ध्यान देना। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं वो ऐसी जगह काम नहीं कर सकते जहाँ पर कोई चीज़ हल्का मतलब डेंजर हो, जैसे कारखाना हो, कोई ऐसी फैक्ट्री जैसे केमिकल फैक्ट्री, पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री। इन सब जगहों पे वो जो बच्चे 14 या उससे कम है ऐसे जगह पर काम नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 17 में क्या है। तो अनुच्छेद 17 में दोस्तों बात किया जाता है अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी के बारे में बात की जाती है। 19 में कई सारे हैं, 19 में 6 प्रावधान है, उसके बारे में लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे चल के, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और अनुच्छेद 23 में है दोस्तों कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। ठीक है। अब आगे बात करेंगे। अगला सवाल है, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया। तो ये सवाल काफ़ी अच्छा है, ये ध्यान देना। इसमें आपके सामने 2 ऑप्शन दिए गए हैं अभी फिलहाल, एक 14 एक 25, और 2 ऑप्शन और रहेंगे, जैसे कि एक अनुच्छेद 29 एक अनुच्छेद 32। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा अनुच्छेद 32 को कहा गया है कि ये संविधान का हृदय एवं आत्मा है। ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा गया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें हम। अगर तो अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। यानी कि जो संविधान के उपचार के बारे में बात है, उपचारों के अधिकार के बारे में, उसी को संविधान की आत्मा कहा गया है। और 32 में यही बातें दी गई हैं। क्या दी गई हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। किसके बारे में, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। और बी आर अम्बेडकर जी ने इसी को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है। आगे बात करें अगले सवाल के बारे में। इसमें है निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है। ध्यान देना, अच्छा सवाल है। सही उत्तर होगा दोस्तों संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम। यानी कि अगर हम बात करें तो दोस्तों, तो संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ था,
इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। लोप मतलब होता है उसको हटा देना कह सकते हो, ठीक है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार के रूप में स्थान दिया गया। किस रूप में? जब 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में जब इसको हटा दिया गया, फिर आगे चल के 300 ए या का कह सकते हो, वो अनुच्छेद में इसको विधिक अधिकार दिया गया, ना कि मौलिक अधिकार। तो ये चीज़ ध्यान देना। और एनसीईआरटी में कहीं कहीं एनसीईआरटी के किताबों में इस अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में माना गया है। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, संवैधानिक अधिकार इसलिए कहा गया क्योंकि ये आर्टिकल 300 ए में है, और इसमें फिलहाल जो हम लोग बात कर रहे हैं ये विधिक अधिकार भी कहते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऑप्शन आएगा तो दोनों एक साथ नहीं आएगा, एक ही आएगा, या फिर विधिक आएगा या संवैधानिक, दो में से कोई एक हो तो आप उत्तर लगा दीजिएगा, ठीक है। आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें बात किया जा रहा है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 17, जैसा कि अभी मैंने बात किया कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के बारे में बात किया जाता है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 16 के बारे में, तो ये भी जान लो आप लोग, थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। अनुच्छेद 16 में बात किया जाता है लोक नियोजनों के विषय में अवसर कोश क्षमता, ठीक है। अगर कभी पूछा जाए अनुच्छेद 16 में क्या है, तो अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषयों में अवसर कोश क्षमता। और अगर बात करें अनुच्छेद 18 के बारे में, तो इसमें कहा जाता है उपाधियों का अंत, जैसे कि बहुत सारे उपाधियां मतलब टाइटल का अंत, ठीक है। अब अनुच्छेद 15 के बारे में भी धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? मैं इसका उत्तर बता चुका हूं, मैं नहीं बताऊंगा उसको। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं 3 से 4 बार बता चुका हूं इसी वीडियो में। अगला सवाल है, भारत का संविधान अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? अच्छा सवाल, इसका सही होगा अनुच्छेद 19(1)(a) में। अब बात करेंगे कि इसमें क्या क्या है। पहले सवाल को एक बार फिर से सुन लो। भारत का संविधान अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, यानी कि संविधान अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एकदम स्पष्ट रूप से ये बात नहीं कहा गया कि प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था, लेकिन यह आज़ादी अंतर्निहित है। लेकिन यह आज़ादी है भी, तो किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में है? तो 19(1)(a) में ये बात है। तो एक एक करके थोड़ा सा बात हम लोग अगर करें, तो ये तो फिलहाल हो गया इसके बारे में। अगर हम बात करें अनुच्छेद 1(ब) के बारे में, तो इसमें कहा जाता है कि शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है। 9(1)(ब) में कहा जाता है कि आप लोग एक ग्रुप बना सकते हैं और आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी को कुछ नुकसान पहुंचाए। अनुच्छेद 1(सा) में है, इसमें बात किया जा रहा है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अभी जैसा कि मैंने बताया कि आप ग्रुप इसमें भी बना सकते हैं और इसमें आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। और इसमें क्या है, आपको कोई भी आप संघ या ग्रुप बना सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 19(1)(द). इसमें बात किया जा रहा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आपात संचालन की स्वतंत्रता, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले सवाल के बारे में। इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? काफी अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद नंबर 19। अभी हम लोगों ने बात किया, इसमें क्या बात किया जा रहा है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान। अभी हम लोगों ने बात किया कि अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की आज़ादी है। तो जहाँ पर प्रेस की आज़ादी के बारे में बात आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी अपने आप ही आ जाती है। अब बात करें अगर हम अगले सवाल के बारे में, तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? काफ़ी शानदार सवाल है और कह सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये। इस बार पूछे जाने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसके उत्तर के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, यानी एकांतता का अधिकार है, ठीक है। अब इसके बारे में जो भी बात बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग अलग से अथवा अस्पष्टता मूल अधिकारों में से नहीं हुआ। यानी कि अगर हम बात करें तो जैसे विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार और सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। तो ये कोई संविधान में अलग अलग कोई बढ़िया विस्तार से नहीं दिया गया है, एकदम विस्तृत रूप से। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अपने एक सृजनात्मक निर्वाचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों में अंतर्निहित माना है। अगर बात करें, विशेषकर बात करें, तो हम अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, इंग्लिश में इसको कहेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल किया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये काफ़ी शानदार सा सवाल था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। कोई सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई चीज़ ना समझ में आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।